डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप कोरोना के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं और जिस स्पीड से फैल रहा है तो आपको अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा। ये कोरोना का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली उसका आरएनए एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, लैंग्वेज में, ताकि जो आपको समझ में आ सके। और ये इसके स्पाइक्स जिसको एस प्रोटीन हैं, ये एस प्रोटीन जो स्पाइक जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। सवाल ये है कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। देखो, इसका कोई वैक्सीन अभी कारगर नहीं है। कोई मेडिसिन इसके लिए कोई कारगर साबित नहीं हो रही कि हाँ भी मेडिसिन कामयाब हो रही है। यदि मेडिसिन कामयाब होती तो फिर लोग मरते क्यों? सवाल ये उठता है ना। वैक्सीन कामयाब अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि वैक्सीन जिन्होंने लगाई उनको भी कोरोना फेस करना पड़ रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे बचा कहा जाए। हाँ, यदि इससे आप बच सकते हो तो वही सबसे बेस्ट है। इससे बचिए आप जितना बच सकते हो। सवाल है हमारी बॉडी में एंट्री कहां से करेगा? क्या हैंड से? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हैंड हमारी स्किन तो पेनिट्रेट कर नहीं सकता है। आप सोचिए। तो उसके पास ट्रैक क्या है? सवाल ये उठता है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। वो हम देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ये बहुत ध्यान से ना, कि आपकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए आप। इसके पास आपका ट्रैक, जो कि हम नॉर्मल समझते हैं, नोज, माउथ, आई हम कंसीडर नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नॉर्मली हम मास्क पहनते हैं, है ना। तो मास्क पहन के हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं। ये आपने मास्क लगा लिया। चलिए हम, आपका वायरस यहाँ से एंटर नहीं कर पा रहा, ये मान लिया हमने। ये हमने मान लिया, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। लेकिन क्या आपकी आईज पे आपने कोई कवरिंग कर रखी है? सर, ये कैसे पॉसिबल है कि आईज से हमें इन्फेक्ट कर सकता है? मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। कैसे? देखते हैं, लेट्स सी। ये आपको नेजल कैविटी दिखाई दे रही है और नीचे बक्कल कैविटी है। बहुत कॉमन है ये रास्ता ट्रैक चूज करना इसके लिए। ये रास्ता बहुत कॉमन। और ये एक बक्कल कैविटी वाला रास्ता ट्रैक चूज करना। लोकेशन मिलके यहीं पे आएगी। ये लोकेशन है, चाहे वो यहाँ से आए, है ना, किसी लोकेशन से आए, लेकिन आएगा ये कहाँ पर? ये ट्रैक चूज करने के बाद ये आएंगे यहाँ पर। यदि यहाँ से भी आया तो भी यहीं पर ही आएगा। सर, ये आइस से कैसे अंदर आता है? सवाल ये उठता है कि आइस से कैसे पॉसिबल है। तो वो हम दिखा रहे हैं। ये हमारी लैक्राइमल ग्लैंड है। टीयर ग्लैंड्स, लैक्राइमल्स। अब ये टीयर सिक्रेट करती है। सर, ऐसा होता है? हाँ, टीयर सिक्रेट करती है। अब ये जो मैं इसको अब सेक्शनाइज कर रहा हूँ, ये देखिए। ये आपकी आईज हो गई, ये आपकी टीयर ग्लैंड्स हो गई, लैक्राइमल्स ग्लैंड। और ये आपकी नेसोलैक्रेमल डक्ट, जो कि हमारी नेजल कैविटी में खुलती है। कहाँ खुलती है? नेजल कैविटी में। अब ये यहाँ से सिक्रेशन निकलता है। यहाँ से इसका सिक्रेशन निकलता है, टीयर्स निकलते हैं। ये टीयर्स नॉर्मली आपका ये फ्लो दिखाई दे रहा है। ये वायर दिस, ये आपकी सुपीरियर इंफीरियर लैक्रेमल कैनाल, ये कैनाल्स हैं। इनके थ्रू जो टीयर्स आ रहा है, जितना रिक्वायर्ड है वो आइस ले लेती है। बाकी सब ये ट्रैक थ्रू कहाँ पे जा रहा है? आपका नेजल कैविटी में जा रहा है। कभी कभी हम इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं तो ये ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। उस कंडीशंस में फिर क्या होता है, ये हमारे टीयर्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। ये बहुत क्लियर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि कितना खतरनाक होगा जब आपका वायरस आप पे अटैक कर रहा है। आपने वो मास्क लगा रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आइज पे आपने कुछ कवरिंग कर रखी है? तो अब ये सपोज करो, ये वायरस आपकी आइज में यहाँ पे आके बैठ गया है। बहुत माइन्यूट वायरस होता है, आपको पता भी नहीं चलने का कि ये वायरस यहाँ पे आके बैठ चुका है। अब आप सोचिए कि आपकी क्या कंडीशन है। समझ में आया ना, कि आपकी आइज की यहाँ से ये बैठ गया। तो अब ये जो फ्लूइड, जो टीयर्स फ्लूइड जो जा रहा है, उसके थ्रू ये कहाँ जा रहा है? देखिए, आप खुद सोचिएगा। आप, ये आपका नेसो लैक्रल डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है? मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा हूँ कि ये आपका नेसो लैक्रल डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये रहा, ये रहा। कितना डेप्थ में गया है। आप सोचिए कि आप सोचते रह गए और ये बहुत जल्दी कहाँ पहुंच गया है। आपका नेसो लैक्रल डक्ट की ओपनिंग एरिया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओपनिंग है। तो आपने जो सेफ्टी ली थी वो तो यहाँ से ली थी, लेकिन ये तो अंदर से पहुंच गया। अब आपको समझ में आ गया कि आपको इन्फेक्शन कैसे लग रहा है। क्योंकि आइस को तो कोई प्रोटेक्ट कर ही नहीं रहा। मैक्सिमम सब मास्क लगा के सोचते हैं कि हम 100% सेफ।
हम 100% सेफ है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यदि हम कोई ग्लास नहीं पहन रहे हैं, तो आज जिस तरह वायरस फैल गया है, तो ये भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? हर रीजन, क्योंकि प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट मेथड है इससे बचने का। प्रिवेंशन, रोक लीजिए इसको, अंदर आने मत दीजिए। अब ये अंदर आ गया तो क्या करेगा? कहीं से भी आए, चाहे आपका इस ट्रैक से आए, चाहे वो इस ट्रैक से आए, चाहे ऊपर से यहाँ से नेक्रोड्रम से आए, एनी हाउ ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये इलाका जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं इसकी, ये इसकी फैक्ट्री हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री समझते हो ना? यहाँ पे ये फैक्ट्री। अब ये यहाँ पर आने के बाद आपका इन सेल्स में ये वर्क करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा। कैसे एंट्री करेगा? अभी आप समझ लीजिए कैसे एंट्री करेगा। यहाँ पे पहुंच चुका है, देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, आप कोशिश करना, है ना? देखिए, अब ये वायरस आपका एंटर करेगा। देखिए आप प्लीज, ये देखो, ये सेल्स में यहाँ पे हमारी ये रिसेप्टर्स हैं, है ना? आपको दिखाई दे रिसेप्टर्स, ये रहे। और ये वाया एस प्रोटीन्स हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर चुका है। देखिए, अब ये यहाँ पर अपना डीएनए, अपना आरएनए रेप्लिकेट करेगा, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और फाइनली अपने को बनाएगा। देखिए आप फाइनली, अब ये आप सोचिए कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे। आप सोचिए यहाँ पर ये अपने को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना आरएनए बना रहा है, अपनी प्रोटीन्स बना रहा है। आप सोचिएगा, देखिए, ये देखिए, अपने को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्स को अपनी फैक्ट्री बना चुका है। अब इस सेल से बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर। आपको बात समझ आ रही है? अब इस सेल से बाहर गया कहाँ पे? अब सवाल ये उठता है ना, सेल से बाहर कहाँ गया? देखिएगा, देखिए, आपका वायरस यहाँ से एंटर करा, सपोज करिए सेल से आपका, यहाँ पर इसने एंट्री करी। यहाँ पे ये अभी 1 थे, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये एंटर कर गए यहाँ पे इन सेल्स में। यहाँ से आपको फीवर शुरू हो जाएगा। जब इस सेल्स पे एंटर करेंगे तो हमारा डिफेंस सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। आपको फीवर, आपको कफ, आपको स्नीजिंग, बहुत कुछ आपको शुरुआत हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे ये वायरस एंटर कर चुका है, तो अब यहाँ से मैंने जो आपको दिखाया था, यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा। अभी जो वायरस मल्टीप्लाई होके आ रहा है, वो सब इसी तरह से आ रहा है, सब इधर आ रहा है, सब वायरस इधर आ रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? कि अब ये अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है ना? ये एंट्री करा, अब ये मल्टीप्लाई करेगा। देखिए, ये रहा। आपने देखा वो टेस्टिंग होती है, तो सीधा वो जो आपको स्टिक लगाते हैं, सीधा यहाँ यहाँ से जाती है, वो सीधा सीधा यहाँ से जाती है और यहाँ से सैंपल लेती है वो। अब समझ में आ गया? वो जो नोज में आपकी स्टिक देते हैं, वो यहीं से तो वो सैंपल लेती है। जो आपकी टेस्टिंग होती है, जो सैंपल ली जाती है, वो सब यहाँ से ली जाती है। अब यहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, या तो ये हमारे डैश ट्रैक में चला जाएगा, तो आपको कुछ नहीं होने का, आपको बुखार आएगा सिंपल। आपको 2-4 दिन आपको बुखार भी रह सकता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी किस्मत खराब है, जैसे आपकी किस्मत खराब होती है, तो ये एंटर करेगा हमारे किस वाले ट्रैक में? ये यहाँ से एंटर करेगा, लैरिंग्स ट्रैक किया, और फिर ब्रोंचाई, और फिर लंग्स। लंग्स में एंटर करने के बाद आपको पता है क्या कर रहा है आजकल? निमोनिया, है ना? और निमोनिया में क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई वायरस आ जाता है, कोई आता है, तो ये म्यूकस बनाती है, उसको बाहर एक्सपेल करने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है? म्यूकस बनाता है। वो जो म्यूकस बनता है, वो बहुत ज्यादा बनता है, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, और फाइनली आपको वेंटिलेटर जाना पड़ता है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बचना है। तो दूसरा तरीका, एक तरीका और भी है। यदि आप गरारे करते हैं, गर्म पानी नमक के गरारे करते हैं, आप सोचिए, तो जब आप गरारे करोगे ना स्टूडेंट, तो ये गर्म पानी यहाँ सारा स्टैक करेगा और इसकी वाट लगा देगा, जो मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि ये आपका 1 से 2 डे, 3 डे तक यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करता है। और यदि आप दिन में 2 या 3 बार गरारे कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा भी। यदि मल्टीप्लाई हो भी रहा है,
तो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। बार-बार आप उसको वॉश आउट कर देते हो, गर्म पानी से उसको बार-बार उसको खराब कर देते हो। क्योंकि जब आप गर्म पानी गरारे करोगे ना, वो सारा का सारा तो वॉश आउट होके जाएगा कहाँ पे? वहाँ पे नहीं जाने का, ये तो बंद हो जाता है, ये यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे? आपको डाइजेस्ट ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। वहाँ पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपने गर्म पानी से उसकी जो लिपिड्स मेम्ब्रेन है वो खराब कर दी है। जो लिपिड्स मेम्ब्रेन होती है ना, प्रोटीन्स खराब नहीं करे, लेकिन लिपिड्स मेम्ब्रेन आपने खराब कर दी है। इवन प्रोटीन्स भी जो है डीनेचर हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, वो डीनेचर हो जाती हैं, वो फिर वो करप्ट हो जाती हैं, तो वो काम नहीं करती प्रॉपर। तो आपको स्टीम लेना है, गर्म पानी करना है, गर्म पानी लेके गरारे करने हैं, उसमें खास तौर नमक फिटकरी डाल के और गरारे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर आपको बहुत आपको नॉलेज दे जाएगा, शायद, है ना? तो आप ये ध्यान रखोगे, उम्मीद करते हैं, है ना? बहुत अच्छी तरह, और ये आप औरों को भी इसको शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग अपने को सेफ रख सकते हैं, है ना? प्रिकॉशन ज़्यादा रहना है इसके अंदर। थैंक यू।